दूर किसी जंगल में लाली चिड़िया अपने बेटे टिंकू के साथ रहती थी। माँ, क्या ये रोज रोज दाना? मैं थक गया हूँ इसे खा खा कर। मुझे नहीं ये खाना, मुझे खिचड़ी खानी है। टिंकू बेटा, ये खाना अभी के लिए यही है। मैं आज बाहर जाऊंगी, अगर कहीं से चावल मिल गए तो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी जरूर बनाऊंगी। रहने भी दो माँ, तुम रोज यही कहती हो। मुझे नहीं खाना, जा रहा हूँ मैं। लाली बहुत मुश्किल से टिंकू का और अपना पेट पाल रही थी। टिंकू ये कहकर चला जाता है। लाली बहुत परेशान थी। टिंकू की ये फरमाइशें रोज बढ़ती जा रही थीं। लाली के पास ही कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू रहता था। कालू रोज जग्गू के लिए तरह तरह की चीजें लाता। जग्गू ये सारी चीजें टिंकू को चढ़ा चढ़ा कर दिखाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओए टिंकू, इधर तो आओ। ये देखो मेरे बाबा मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। मुझे नहीं देखना। देख लो देख लो, वैसे तो तुमने कभी नहीं देखनी, मेरे पास ही देख लो। मैं भी अपनी माँ से कहूँगा मुझे भी इसी तरह की चीजें दिलाए। हो, कहीं दिला ही ना दे तुम्हारी माँ, इतनी गरीब है। तुम्हारी माँ कहाँ से देगी? अच्छा, ये लड्डू ही खा लो। वैसे भी तुम्हारी माँ कौन सा तुमसे प्यार करती है? मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं ना, तो देखो मुझे तरह तरह की चीजें लाकर देते हैं। टिंकू वहां से दुखी होकर घर आता है। लाली उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है टिंकू, तुम परेशान लग रहे हो? माँ, मैंने कितनी बार कहा है मुझे भी वो सारी चीजें चाहिए जो जग्गू के पास हैं। वो रोज मुझे चिढ़ाता है, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। टिंकू बेटा, जरूरी तो नहीं जो चीजें उसके पास हैं वो ही हमारे पास भी हों। हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर है ही क्या हमारे पास? आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो जरूर मेरी फरमाइशें पूरी करते। ऐसी बात नहीं है टिंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारा दिन बाहर दाने की तलाश में जाती हूँ, जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ जाती हैं। जग्गू का बाबा भी तो जाता है, उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आता है। आप भी वहाँ जाया करें ना। अच्छा ठीक है, मैं आज जाऊंगी कालू भाई की तरफ, उनसे कहूंगी कि मुझे भी साथ ले जाया करें। शाम को लाली कालू की तरफ जाती है। कालू ने सभी पक्षियों को यही बताया था कि वो साथ के जंगल के राजा के यहाँ काम करता है। नमस्ते कालू भाई। नमस्ते लाली, कहो कैसे आना हुआ? काफी दिन बाद चक्कर लगाया है तुमने। हाँ कालू भाई, बस वक्त ही नहीं मिलता। सुबह से शाम भोजन के लिए ही व्यवस्था करते गुजर जाता। आजकल दाना भी तो मुश्किल से मिलता है। और टिंकू ने भी बहुत परेशान किया है, कहता है जग्गू जैसी चीजें ला कर दूं। अब आप एक मेरा काम कर देंगे? हाँ लाली, बोलो क्या काम है? आप जिस राजा के यहाँ काम करते हैं, मुझे भी वहाँ काम दिलवा दें। मैं अपने टिंकू को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन लाली, तुम वहाँ रोज कैसे जाओगी? वो काफी दूर है। मैं चली जाया करूँगी, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, पहले मैं राजा जी से बात कर लूं, फिर बता दूंगा। लाली के जाने के बाद कालू खुद से कहता है, ये क्या, ये लाली तो अब जान नहीं छोड़ेगी, ये तो पता लगा कर छोड़ेगी। कोई नहीं, मैं कह दूंगा कि राजा जी ने मना कर दिया है, नहीं तो ये मेरी जंगल में रेपुटेशन खराब कर देगी। कालू किसी राजा के यहाँ काम नहीं करता था, बल्कि वो तो जंगल के साथ गांव में चोरियां करता था, और ये बात उसने सबसे छुपाई थी। इसी तरह रोज कभी वो किसी के घर से लड्डू, तो कभी मछली, तो कभी पराठा चुरा लाता। गांव के लोग उससे काफी परेशान थे। उसकी देखा देखी कुछ और पंछियों ने भी गांव में आना शुरू कर दिया था। माँ, तुम गई थी कालू चाचा की तरफ? हाँ टिंकू बेटा, मैं गई थी। उन्होंने कहा है वो राजा जी से बात करके बताएंगे। अभी मैं जाती हूँ और पूछ कर आती हूँ। लाली फिर कालू की तरफ जाती है। कालू भाई, आपने राजा जी से बात की? हाँ लाली, मैंने बात की थी, बल्कि उनकी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा चले, कोई बात नहीं। लाली जब घर आकर टिंकू को सारी बात बताती है तो वो फिर नाराज होकर बाहर चला जाता है।
टिंकू अकेला नदी किनारे बैठा था कि जग्गू भी उसके पास आ जाता है। क्या बात है टिंकू? कुछ नहीं जग्गू, तुम ठीक कहते हो। माँ बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती, उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो पता चल ही गया तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मजे मजे की चीजें खिलाऊंगा। आज पापा मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। सच में? हाँ हाँ, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आना, पापा को पता ना चले। ठीक है। अगली सुबह टिंकू उनके पीछे चल पड़ता है। जंगल के वासियों को कालू पर पहले से ही शक था। आज जब जिमी कबूतर ने उसके साथ जग्गू और टिंकू को भी जाते देखा तो वो भी उनके साथ हो लिया। उधर गांव के कुछ बासी कालू और दूसरे पक्षियों से काफी परेशान थे। उन्होंने आज एक जगह पर जाल लगाकर उस पर तरह तरह के खाने और फल रख दिए थे। कुछ ही देर में कालू भी टिंकू जग्गू के साथ पहुंच जाता है। तरह तरह की चीजें देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाते और उन चीजों पर टूट पड़ते हैं। जिमी उनसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कालू उन दोनों से कहता है, अच्छा अच्छा, जो जो पसंद है वो ले लो और जल्दी चलो, यहाँ से ये ना हो कोई हमें पकड़ ले। ये कहते ही जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो फंस चुका है। अरे ये क्या हो गया? लगता है हमें जानबूझकर फंसाया गया है। अब हम घर कैसे जाएंगे? माँ, मेरी माँ तो परेशान हो रही होगी ना, मुझे घर जाना है चाचा। जिमी ये सब देखते ही तेजी से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो जाकर सारी बात लाली को बताता है। वो जल्दी से गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। माँ को देखकर टिंकू रोने लग जाता है। माँ माँ, मुझे बचा लो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे बचा लो, मैं आ गई हूँ। लॉली बहन कुछ करो ना, एक बार हमें यहाँ से निकाल दो। फिर वो सारे आपस में सलाह करते हैं। इस जाल को तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, हमें इसमें काफी समय लग जाएगा और तब तक हो सकता है कि वो लोग भी आ जाएं। हमें उनके आने से पहले पहले यहाँ से जाना होगा। ठीक है, हम पांचों मिलकर उड़ने की कोशिश करते हैं और इस जाल समेत जंगल की दूसरी तरफ चलते हैं, वहां मिलकर सुकून से जाल को तर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो सारे जंगल की तरफ जाल को साथ लिए उड़ जाते हैं। कुछ ही पल में वो जंगल से काफी दूर चले जाते हैं और वहां जाकर जाल को कुतरकर आजाद हो जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। तो ये नौकरी थी तुम्हारी कालू, तुमने हम सबसे झूठ बोला और बजाय कि तुम मेहनत करते तुमने चोरियां शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और अपने बेटे को भी इसी काम पर लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ, अगर मैंने टिंकू को ना देखा होता तो तुम वहीं पिंजरे में बंद होते। मुझे माफ कर दो एक बार, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। टिंकू भी घर आकर माँ से कहता है, माँ सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मैं रूखी सूखी खा लूँगा लेकिन मेहनत करूँगा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गई है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और माँ पिता से बढ़कर कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। जो चीज़ वो आपको नहीं दिला सकते उसके लिए उनकी मोहब्बत पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ, मैं सुबह आपकी मदद के लिए साथ जाऊँगा।